हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। इस रीडिंग में मई के महीने में आपके लिए कैसी ऊर्जाएं रहने वाली है या किन ऊर्जाओं से आप प्रभावित हो सकते हैं, इस बात को जानेंगे। न्यूमरोलॉजी गाइडेंस कार्ड से पूरे महीने कैसी ऊर्जाएं आपके लिए रहेंगी, इस बात को जानेंगे। फिर 1 से 10 मई, फिर 11 से 20 और 21 से 30 मई के बीच आप किन ऊर्जाओं से गुजरेंगे या कैसी ऊर्जाएं आपको प्रभावित करेंगी, अलग अलग जानेंगे। ये एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले न्यूमरोलॉजी गाइडेंस कार्ड से जानेंगे कि पूरे महीने किस तरह की ऊर्जाएं आपको प्रभावित कर सकती हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी फॉर देम इन द मंथ ऑफ मे? प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी फॉर देम इन द मंथ ऑफ मे? पहला कार्ड है फॉलो योर ड्रीम्स। ये कार्ड कहता है कि आपने अपने लिए, अपने प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ के लिए जो भी सपने देखे हैं उसके लिए एक्शन लेने का समय है। यूनिवर्स या एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि अपने सपनों को साकार करें, उसके लिए कोशिशें करें, अपने काम में अपना 100% दें। आपने जो अपने फ्यूचर से रिलेटेड सपने देखे हैं या जो भी सब सोचा है उस लक्ष्य को आप हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ें। नेक्स्ट है एडवेंचर। ये कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग एडवेंचरस हो सकते हैं। आप किसी तरह का रिस्क लेने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर पाएंगे। यहाँ पर फॉलो योर ड्रीम्स है, आपके लिए अपने सपनों को साकार करने की कोशिशें करने को कहा जा रहा है। आप में से कुछ लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। जो कुछ भी आपने अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सोचा है वहाँ आप अपने तरफ से कोशिश करेंगे। और ये एडवेंचर कार्ड कहता है कि आप किसी भी तरह का रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, अपने काम में के लिए आप उत्साहित हैं या अपने बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हैं। वहाँ पर आप अपने एक नई शुरुआत करेंगे जहाँ पर कुछ चैलेंजेस होंगे या फिर आने वाले जो भी आपके लिए सफलता है उस रास्ते में कुछ चुनौतियाँ भी होंगी, लेकिन आप उन चुनौतियों का सामना करने के लिए अब आप मेंटली प्रिपेयर हैं। इस वजह से आप में से कुछ लोग किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट है परसिवियरेंस। परसिवियरेंस कार्ड कहता है कि आपके विचारों में एक दृढ़ता होगी अपने लक्ष्य को हासिल करने की। यहाँ पर आप एडवेंचरस हैं, रिस्क लेने के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं, अपने सपनों को साकार करने के लिए आप बिल्कुल अब तैयार हैं। कोई नई शुरुआत करने जा रहे हैं, वहाँ आप पूरी तरह फोकस्ड रहेंगे, अपने चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हैं। जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं उस तरफ आप आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग बिल्कुल अपने आत्मविश्वास से भरे होंगे, किसी भी तरह के चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी होंगे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपके अपनी विचारों की दृढ़ता या फिर अपने विचारों का संकल्प आपको आपकी सफलता की तरफ लेकर जा सकता है। कुछ लोग अपने सपने आपने अपने लिए देखे हैं, वो सपने आपके बड़े हो सकते हैं, बड़े हैं जैसे भी हैं। अपने आपका ये पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, जो भी सपने देखे हैं वहाँ आसानी से आप उन सब इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकते हैं या उस टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं। आपके लिए वहाँ पर कुछ चुनौतियाँ होंगी, कुछ मुश्किलें होंगी। अगर उस चुनौती का सामना आप अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ करेंगे पूरी तरह, और यहाँ पर आपको अपने काम को लेकर डिटरमाइंड रहने की ज़रूरत है, फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, तब आप अपने लक्ष्य को ज़रूर हासिल कर लेंगे। तो ये परसिवियरेंस
आपके विचारों की दृढ़ता की बात कहता है, आपके विचारों के संकल्प की बात कहता है कि जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं उसके लिए आपकी इच्छाएं कितनी मजबूत हैं या फिर आपके विचार कितने दृढ़ है उस लक्ष्य को हासिल करने की, ये बात कहता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये आपका स्टडीज़ हो सकता है, या अगर आप किसी अपने प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो कोई प्लान या प्रोजेक्ट है जिस पर आप काम करने की शुरुआत कर सकते हैं, ये जॉब हो या बिज़नेस हो, वहाँ पर ये सफलता आपके लिए बड़ी है तो चैलेंजेस भी बड़ी होंगी, या फिर आपको उनके लिए खुद को प्रिपेयर करने की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पर उसके लिए तैयार रहें, आपके लिए आने वाले दिनों में सफलता है। नंबर 85, 55 और नंबर 4 ये आप में से कुछ लोगों के लिए ख़ास हो सकते हैं। 85, 8 + 5 ये बनता है 13 और उसे सिंगल डिजिट में ले जाएं तो नंबर 4 बनता है। तो यहाँ भी ये नंबर 4 है, ये भी नंबर 4 है। और नंबर 4 राहु का नंबर होता है। राहु को आप चाहें तो आप अपने विचारों की मजबूती से या अपने विचारों के संकल्प से उसे सही दिशा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो राहु आपको अपनी इच्छा के मुताबिक आपको अपने लक्ष्य से भटका भी सकता है। तो यहाँ इस बात का ख्याल रखें। और ये 55, 5 + 5 10 और 10 बनता है नंबर 1 जो कि सन का कार्ड बनता है। सन सफलता का कार्ड है। तो यहाँ पर आपके लिए सफलता है, लेकिन अपने आप को आप भटकने से बचाएं। यहाँ पर ये 2 नंबर 4 ये राहु हैं जो कि आपको अपने लक्ष्य से भटका सकते हैं, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। और जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 4, 13 या फिर 10 या 1 तारीख को हुआ है तो वहाँ आपके लिए ये ऊर्जाएं खास हो सकती है। आपको ख़ास कर आपके लिए ये गाइडेंस हो सकता है जहाँ आपको पूरी तरह फोकस रहने की ज़रूरत है, या फिर गिव अप ना करें। जो सपने देखे हैं उसके लिए मेहनत करें आप। आइए जानते हैं कि मई के पहले 10 दिन आपके लिए कैसी ऊर्जाएं रहने वाली हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy for them in the first 10 days of May? Please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy for them? द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि इन दिनों आप काफ़ी इंट्यूटिव होंगे, आपको अपने विचारों में क्लैरिटी होगी, आप सोच समझकर अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करते हुए किसी तरह का फ़ैसला लेंगे, या जो भी आप फ़ैसला लेंगे वो काफ़ी सोचा समझा होगा। यहाँ पर विज़डम है, आपका ज्ञान है, जिसके वजह से आप अपने फ्यूचर को अच्छे से एनालाइज़ कर सकते हैं, अपने प्रेजेंट सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका ये प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, फ्यूचर से रिलेटेड आपके प्लानिंग्स, आपकी स्ट्रैटेजीज़ अच्छी होंगी। आपके विचारों में एक ठहराव होगा, आप बहुत गंभीरता से किसी सिचुएशन को एनालाइज़ कर सकते हैं, या उसके फ्यूचर आउटकम उसका कैसा होने वाला है इस बात को बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें या फिर कोई काम ना करें। जो भी काम करें काफ़ी उसके लिए आपका फ़ैसला सोचा समझा होना चाहिए, या फिर आप क्या करने जा रहे हैं उसका क्या रिज़ल्ट हो सकता है, इस बात को सोच लेने की ज़रूरत है। धैर्य के साथ आप किसी टारगेट की तरफ बढ़ेंगे या जो काम करना चाहते हैं वो करेंगे तो वो फ़ैसला आपका सही होगा, उस काम में आपके लिए सफलता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि अपनी बातें आप हर किसी से शेयर ना करें। आप आने वाले दिनों में किस तरह की आप सफलता हासिल करने जा रहे हैं, या फिर फ्यूचर से रिलेटेड किस तरह के आपके अपने प्लान्स हैं पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, अगर आपके वो करीबी या आपके फैमिली मेम्बर नहीं हैं तब तक आप उन बातों को
अपने आप तक ही सीमित रखें। सफलता को किसी की नज़र लग सकती है या फिर कोई बेवजह आपकी सफलता के राह में रोड़े अटका सकता है, आपकी सफलता को किसी भी तरह से वो बाधित कर सकता है। तो इस बात का ख्याल रखें। आप किन से अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, आप इस बात का ख्याल रखें। नेक्स्ट है 10 ऑफ वाटर। 10 ऑफ वाटर ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए अपने फैमिली से रिलेटेड खुशियां हैं। कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अपने फैमिली के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, जहां अपने इमोशंस एक दूसरे से शेयर करेंगे। अपने फैमिली मेम्बर्स में आप क्लोजनेस देखेंगे या फिर देखेंगे कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, फैमिली में हार्मनी है। कुछ लोगों के लिए ये 10 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आपकी या आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी के लिए सफलता है, उस सफलता को आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी या आपके फैमिली मेम्बर्स से रिलेटेड किसी तरह की सफलता या कोई अचीवमेंट हो सकती है जिसे आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ हाई प्रिस्टेस भी है, जो कि ये कार्ड कहता है कि आने वाले दिनों में आप में से कुछ लोगों के लिए किसी तरह की सफलता है यहाँ पर, और उस सफलता को या उस अचीवमेंट को आप एंजॉय कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। नेक्स्ट है 10 ऑफ फायर का कार्ड। 10 ऑफ फायर ये आप ओवरबर्डन फील कर सकते हैं, स्ट्रेस्ड फील कर सकते हैं। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में कोई नई शुरुआत है, किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट पे काम करना आपने शुरू किया है, ये जॉब है या बिज़नेस है, जहाँ आपके ऊपर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। यहाँ पर आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करने की ज़रूरत है, निभाने की ज़रूरत है। निराश होने के बजाय अपने फ्यूचर जो भी आपका गोल है उस तरफ ध्यान रखते हुए उसे एक मोटिवेशन के तौर पर उसे इस्तेमाल करते हुए अपने प्रेजेंट सिचुएशन में आपको फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। ये एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होने की वजह से आप कई बार परेशान भी होंगे। यहाँ पर पहले ही ये न्यूमरोलॉजी से ये कार्ड्स आ चुके हैं कि यहाँ पर कुछ नई शुरुआत है। आप अपने आपने जो सपने देखे हैं उस तरफ आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ पर सपने बड़े हैं, चैलेंजेस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, वो आपके काम आपके लिए वर्क प्रेशर हो सकता है। तो आपको इन चीज़ों को अच्छे से हैंडल करने की ज़रूरत है। और अगर ये आपका पर्सनल लाइफ है तो यहाँ भी इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जिससे लेकर आप परेशान हो सकते हैं। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर करें, और नहीं तो अपने काम की प्रायोरिटी फ़िक्स कर लें, ताकि जिस काम को पहले करने की ज़रूरत है आप वो काम कर पाएँ, ताकि दूसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें भी आप निभा पाएँ। यहाँ पर परेशान होने के बजाय अपनी समस्याओं के समाधान को तलाशने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं मई के अगले 10 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी फॉर देम इन द नेक्स्ट 10 days ऑफ मे। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी फॉर देम इन द नेक्स्ट 10 days। नेक्स्ट है द मून का कार्ड। द मून कार्ड ये कार्ड कहता है कि आप काफ़ी इंट्यूटिव रहेंगे। यहाँ पर ये द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, ये भी इंट्यूएशन का ही कार्ड है। और द मून कार्ड भी कहता है कि आप काफ़ी इंट्यूटिव रहेंगे। अपने इमोशंस को यहाँ पर आपको नियंत्रित करने की ज़रूरत होगी। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है जहाँ ये कहता है कि कुछ बातों को अपने आप तक ही सीमित रखने की ज़रूरत है। और द मून कार्ड कहता है कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। आने वाली खुशी या आने वाली सफलता को लेकर आप बहुत ज़्यादा उत्साहित हो सकते हैं। समय से पहले आप अपनी बातें लोगों से शेयर कर सकते हैं। इसकी वजह से आपकी सफलता को किसी तरह का नुकसान हो सकता है, या उसे आपकी या जिन लोगों से आप शेयर कर रहे हैं
उनकी नज़र लग सकती है। तो इस बात का ख्याल रखिए। द मून कार्ड कहता है कि समय से पहले अपनी बातें रिवील ना करें, या फिर कुछ बातों को समय के साथ रिवील होने दें। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसी बातें आपके सामने आ सकती हैं जो बातें आपसे अब तक छिपी हुई थी, या जिस बात के बारे में आप जानते नहीं थे। तो यहाँ पर कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने आ सकती हैं। आप इमोशनल हो सकते हैं। अगर ऐसी कोई बात है आपके अपने निजी जीवन से जुड़ी, किसी के बारे में आपको कुछ अब सच्चाई पता चल रही है, आपका निजी जीवन इसकी वजह से अगर प्रभावित हो रहा है, तो अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने की ज़रूरत है। इस सच्चाई को स्वीकार कर लेने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए है कि जो सच्चाइयाँ आपके सामने आएगी वो आपके लिए एक क्लैरिटी लेकर आएगी। अब तक आप जिस डिसीजन को नहीं ले पा रहे थे, उस डिसीजन को अब ले पाएंगे, एक क्लैरिटी होगी। आप कई बार अपने फ़ैसले पर ही आपको डाउट हो रहा था कि क्या ये फ़ैसला आपका सही है या गलत है। इस तरह के अगर आपके मन में डाउट्स थे, तो इस सच्चाई के सामने आने से वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। यहाँ द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, जहाँ पर ये कार्ड भी कहता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो छिपी हुई है, जिसका अभी आपको पता नहीं है। ये कार्ड द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी भी कहता है कि कुछ बातें अब तक आपसे छिपी हुई हैं, जिसकी जानकारी अब तक आपको नहीं है। तो जब तक अपने सिचुएशन में आपको क्लैरिटी नहीं है, कोई भी महत्वपूर्ण फ़ैसला ना लें। बात को ठीक से सोच ले, समझ ले, या फिर अपने सिचुएशन में जब आपको क्लैरिटी मिल जाए तब आप किसी तरह का फ़ैसला लें, या किसी के लिए कोई राय बनाएं। अगर किसी के बारे में आपकी एक सोच बन रही है, तो वहाँ पर ठहर जाने की ज़रूरत है। आप जिनके बारे में पूरी तरह से जानते नहीं हैं, या फिर उस बात की पूरी सच्चाई आपको पता नहीं है, तब तक आप किसी तरह का डिसीजन ना लें। अगर जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लेंगे तो इसका आने वाले दिनों में आपको अफसोस होगा। ये इस बात का ख्याल रखें। द मून ये कार्ड कहता है कि आप इमोशनल होंगे, जिसकी वजह से आपको अपनी परिस्थितियों में क्लैरिटी ना हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें, ठहर जाएं, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। अगर आप उस माइंडसेट में नहीं हैं जहाँ पर आप न्यूट्रल होकर अपनी परिस्थितियों को एनालाइज कर सकते हैं, तब तक खुद को नियंत्रित रखने की ज़रूरत है, शांत रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ एयर का कार्ड। सिक्स ऑफ एयर ये कार्ड कहता है कि आप अपनी नई उम्मीदों की तरफ बढ़ेंगे, या आप अपने लिए नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे, उस तरफ आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों के लिए ये आप किसी मुश्किल से या फिर किसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति से बाहर आ रहे हैं, आपके लिए राहत है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अगर परेशान कर रही थी, तो आप उन परेशानियों से, उन चिंताओं से बाहर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये अगर ये आपका जॉब है, तो ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिली है, जिसकी वजह से आप अपना शहर या फिर उस फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ सकते हैं, किसी नए फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर किसी नए शहर या किसी नई कंट्री में आप जा सकते हैं। इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। आप किसी दूसरे फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपका शहर बदल सकता है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए ट्रांसफ़र हो सकता है, अगर ये आपका जॉब है जिसकी वजह से आपको अपना शहर बदलना पड़ सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी है, या फिर आपकी सफलता है, जिसकी वजह से आप अपने बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ेंगे। इस वजह से आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, किसी नए शहर में आप जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड ट्रैवल भी हो सकता है, अपने पर्सनल रीज़न से भी। अगर आप वेकेशन पे जाना चाहते थे, तो आप में से कुछ लोग वेकेशन पे जाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, जहाँ पर आपको अपनी
आपके विचारों में एक ठहराव होगा। यहाँ पर द मून की एनर्जी है, कुछ बातें आपके सामने आएगी जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी मिलेगी और अपने सिचुएशन में आप एक हार्मनी महसूस करेंगे, जिसकी वजह से आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं या स्पिरिचुअलिटी आपको आकर्षित कर सकती है। आप अपने भीतर एक पॉजिटिव चेंज देखेंगे, जहाँ पर आप काफ़ी अपने विचारों में उलझे थे, तो उन विचारों के उलझन से बाहर आकर एक हार्मनी की तरफ बढ़ेंगे या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 5 ऑफ अर्थ का कार्ड। 5 ऑफ अर्थ ये कार्ड कहता है कि आप को ऐसा लग सकता है कि आप अकेले हैं। यहाँ पर 6 ऑफ एयर का कार्ड है, जो कि ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी आप में से कुछ लोगों को आकर्षित कर सकती है, और जब भी हम स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं वहाँ हम अकेले होते हैं। तो अगर आप ऐसा अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से आप गुज़र रहे हैं, इस वजह से आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। या फिर अगर आप लोनली फील कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो बहुत जल्द आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है। तो कुछ लोग अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं और कुछ लोग अपनी सिचुएशन में आप इस वक्त जैसा आप महसूस कर रहे हैं वो आपको आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ लेकर जा सकता है। तो ये आप में से कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं या बहुत जल्द आपके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। और कुछ लोगों के लिए ये 5 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है, अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि किसी के साथ की ज़रूरत है, तो आपको अपने लिए मदद मांगने की ज़रूरत है, लोगों तक पहुंचने की ज़रूरत है। अपनी बातें, अपने इमोशंस, आप जिन पर भरोसा करते हैं या जो आपके करीबी हैं, उनसे आप शेयर करें। आप अपनी इस निराशा से बाहर आ जाएंगे। अगर किसी से आपको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है तो ज़रूर आप किसी से मदद मांगें, आपकी वो आर्थिक चिंताएं ख़त्म हो सकती है। अगर इमोशनली आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं या फिर लो फील कर रहे हैं, तो ज़रूर किसी से अपनी बात शेयर करें। इससे आपको अपनी सिचुएशन में एक क्लैरिटी मिलेगी या आप अपनी निराशाओं से बाहर आ जाएंगे। आइए जानते हैं कि मई के आखिरी 10 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी फॉर देम इन द लास्ट 10 days ऑफ May? प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन। ये आखिरी 10 दिनों के लिए ये कार्ड 8 ऑफ एयर का कार्ड आया है। यहाँ आप सेल्फ डाउट कर रहे हैं, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता पर आपको भरोसा नहीं हो रहा है, आत्मविश्वास की यहाँ कमी है। कुछ बातों में आपको क्लैरिटी नहीं है, कुछ बातों में कन्फ्यूजन है। यहाँ पर आप सच्चाई जानते हैं, आपके लिए क्या सही क्या गलत इस बात की समझ है, लेकिन आप अपने फ़ैसले को ही लेकर कंफ्यूज हैं कि क्या आपके लिए ये फ़ैसला लेना सही है या क्या आपके लिए इस तरफ आगे बढ़ जाना सही है। यहाँ आपको अपने सिचुएशन के बारे में जानकारी है, लेकिन इमोशनली आप उन चीज़ों में ट्रैप हैं। इस वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर डिसीजन लिया भी है तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये आपका फ्री विल है। अगर आप चाहें तो अपने बंधनों से आप खुद को आज़ाद कर सकते हैं। ये बंधन आपके विचारों के बंधन हैं। आप इमोशनली ट्रैप हैं किसी सिचुएशन में, वहाँ से आप जब चाहें अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ये दिल जानता है कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। यहाँ पर इस पूरे लाइन में यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस, द मून और 8 ऑफ एयर, ये तीनों कार्ड्स ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी सच्चाई आपके सामने आनी है, या फिर
कुछ ऐसी बात है जहाँ पर आप अपने फ़ैसले को लेकर आपके मन में संदेह है, या कुछ लोगों के लिए उस सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं है। द मून, ये आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं जिसकी वजह से आप फ़ैसले नहीं ले पा रहे हैं। और 8 ऑफ एयर, ये आपके विचारों के बंधन हैं। आप जब चाहें इस ट्रैप से निकल सकते हैं। अपने इमोशंस को अगर कंट्रोल करें, पेशेंस रखें, अपने नॉलेज का, अपने इनर विजडम का यूज़ करें, अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करें, आप अपने सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, या आपके लिए जो फ़ैसला सही है उस फैसले के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ मई के महीने में आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है जहाँ पर कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आप अपनी ही दुविधाओं में उलझे हैं। किसी सिचुएशन को लेकर ओवर एनालिसिस कर रहे हैं, जहाँ पर आप अपने आप पर ही भरोसा नहीं कर रहे हैं, या फिर अपनी परिस्थितियों में आप क्लैरिटी लेकर नहीं आ पा रहे हैं कि आपके लिए क्या करना सही है या किस तरफ आगे बढ़ना सही है। यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपने डिसीजन के साथ आगे बढ़ें, अपने आप पर भरोसा करें और जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं उस तरफ आगे बढ़ें। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ये एक आपके जीवन में एक बदलाव की बात कहता है। ये बदलाव आपके विचारों का बदलाव हो सकता है, जहाँ पर अपने सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिल जाए। इसकी वजह से आपके सोचने का तरीका बदल सकता है, आपके विचारों में बदलाव आ सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये आपके आसपास की परिस्थितियाँ हैं। अचानक आपके आसपास की परिस्थितियों में कुछ बदलाव हो सकता है। ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है। वहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि परिस्थितियाँ अचानक बदल सकती है। अगर किसी सिचुएशन में आप स्टक थे, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा था, इंक्रीमेंट नहीं मिल कर रहा था, या फिर जिस प्लान या प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे वहाँ किसी तरह की बाधा थी, तो परिस्थितियाँ अचानक आपके लिए फेवरेबल हो सकती है, या फिर आपकी समस्याओं का आपको समाधान मिल सकता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं और ये बदलाव ये आपको आपकी पॉजिटिव चेंज की तरफ या अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपकी ग्रोथ की तरफ आपको लेकर जा सकता है। तो यहाँ पर ये 6 ऑफ एयर कार्ड भी है, जो कि ये कार्ड कहता है कि किसी चिंता से आप या तो बाहर आ रहे हैं, या फिर आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी है, या फिर किसी तरह की सफलता है। इसकी वजह से आप अपने स्ट्रगल वाले फेज़ से, अपने जो भी आपकी चुनौतियां थी उससे आप बाहर आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपको अचानक आपकी समस्याओं का समाधान मिल सकता है, या फिर जिस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते थे उस तरफ आप आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पर किसी का साथ, किसी के फेवर की वजह से हो, या फिर आपके लिए परिस्थितियों में कुछ ऐसा बदलाव हो जहाँ पर आप अपनी इच्छा के मुताबिक आगे बढ़ पाएँ। नेक्स्ट है 9 ऑफ अर्थ का कार्ड। 9 ऑफ अर्थ ये कार्ड कहता है कि जिस तरह की सफलता आप चाहते हैं, जिस तरह का लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हैं, अपने बलबूते पर आप वो हासिल कर लेंगे। अगर आपने अपने लिए कोई सपने देखे हैं, जैसा कि पहले ही वो कार्ड आया था फॉलो योर ड्रीम, तो ये आप अपने प्रोफेशनल लाइफ, अपने पर्सनल लाइफ के लिए जो भी कुछ आपने सोचा है, अपनी मेहनत के बलबूते पर आप उसे हासिल कर लेंगे, या फिर परिस्थितियों को आप अपने अनुकूल बना लेंगे। तो यहाँ पर आपके अपने एफ़र्ट्स का ही ये नतीजा होगा कि आप उस सफलता को या उस टारगेट को अचीव कर लेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये 9 ऑफ अर्थ, आपने अपने मेहनत से जो कुछ भी पाया है उससे एंजॉय करने का अब समय है।
आपने किसी काम में बहुत मेहनत की है, बहुत एफ़र्ट्स लगाए हैं, जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े हैं, या फिर किसी तरह की सफलता मिली है, या फिर किसी तरह का आर्थिक लाभ हुआ है, कोई फ़ाइनेंशियल गेन है। ये फ़ाइनेंशियल आप में से कुछ लोगों के लिए फ़ाइनेंशियल गेन भी है, आर्थिक सुख समृद्धि है आप में से कुछ लोगों के लिए। तो ये आपकी अपने ही पास्ट एफ़र्ट्स हैं, जिसकी वजह से आप ये सब कुछ क्रिएट कर पाए हैं। तो अब आप उन चीज़ों को एंजॉय करने वाले हैं। आप अपने लिए जो भी कुछ करना चाहते हैं, कोई लग्जरियस आइटम परचेज़ करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उस दिशा में आप वो काम कर पाएंगे, या जो कुछ भी सोचा है आपने फ्यूचर से रिलेटेड वो काम कर पाएंगे। तो 9 ऑफ अर्थ आप में से कुछ लोगों के लिए खुशियां हैं, आपके अपने ही एफ़र्ट्स होंगे, उसके पॉजिटिव आउटकम को आप एंजॉय करने वाले हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।